अथ समावर्तन संस्कार विधि वक्ष्यामः। समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं कि जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत, सांगोपांग वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक गृह आश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़ के घर की ओर आना। इसमें प्रमाण इस प्रकार से हैं। यह आश्वलायन ग्रह्य सूत्र का वचन है। वेद समाप्तिम वाचयीत कल्याणई से संप्रयोगा। पारस्कर ग्रह्य सूत्र में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। जब वेदों की समाप्ति हो तब समावर्तन संस्कार करें। सदा पुण्य आत्मा पुरुषों के सब व्यवहारों को साझा रखें। राजा, आचार्य, स्वसुर, चाचा और मामा आदि का अपूर्वागमन जब हो और स्नातक अर्थात जब विद्या और ब्रह्मचर्य पूर्ण करके ब्रह्मचारी घर को आवे तब प्रथम पग धोने का जल, जिसको पाद्यम कहते हैं, अघर्यम अर्घ्य मुख प्रक्षालन के लिए जल और आचमन के लिए जल देके शुभ आसन पर बैठा, दही में मधु अथवा शहद न मिले तो घी मिला के एक अच्छे पात्र में धर इनको मधुपर्क देना होता है। और विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्या व्रत स्नातक, ये तीन प्रकार के स्नातक होते हैं। इस कारण वेद की समाप्ति और 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य समाप्त करके ब्रह्मचारी विद्या व्रत स्नान करे। अथर्ववेद के 11वें कांड के 24वें प्रपाठक से 26वां मंत्र यहां पर उद्धृत महर्षि जी ने किया है। स्वामी जी लिखते हैं, मंत्र पहले मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। तानी कल्पद ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्ठे तपो अतिष्ठत तप्यमानः समुद्रे से स्नातो बभ्रू पिंगल पृथिव्याम बहु रोचते। यानी जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गंभीर बड़े उत्तम व्रत ब्रह्मचर्य में निवास कर महातप को करता हुआ वेद पठन, वीर्य निग्रह, आचार्य के प्रिय आचरण आदि कर्मों को पूरा कर और पृष्ठ 92 में लिखे अनुसार स्नान विधि करके पूर्ण विद्याओं को धरता, सुंदर वर्ण युक्त होके पृथ्वी में अनेक शुभ गुण कर्म और स्वभाव से प्रकाशमान होता है, वही धन्यवाद के योग्य है। अब इसका समय इस प्रकार से है। जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचर्य व्रत भी पूरा होवे तब गृहाश्रम की इच्छा स्त्री और पुरुष करें। विवाह के स्थान दो हैं, एक आचार्य का घर, दूसरा अपना घर। दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाणे सब विधि करें। इस संस्कार का विधि पूरा करके पश्चात विवाह करें। अब विधि किस प्रकार से स्वामी जी ने लिखी है वो हम थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। जो शुभ दिन समावर्तन का नियत करे उस दिन आचार्य के घर में, यानी गुरुकुल के अंदर आचार्य का जो घर है जहां पर विद्या प्राप्त की है वहां पर यज्ञकुंड आदि बना करके सब साकल्य और सामग्री संस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़कर रखें और स्थाली पाक बना के तथा घृत आदि और पात्र आदि यज्ञशाला में वेदी के समीप रख लें। उसके पश्चात फिर आसन बिछा करके ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरणम करें और जितने वहां पुरुष आए हों वे भी एकाग्रचित होके ईश्वर के ध्यान में मग्न होवें। उसके बाद अग्न्याधान करें, संहिता धान करें। उसके बाद आघार वाज्य भाग आहुति, व्याहृति आहुति, अष्टाज्य आहुति, सृष्टकृत आहुति और प्रजापात्य आहुति, ये सब मिला के 18 आज्य आहुति देनी है। उसके पश्चात फिर जो ब्रह्मचारी है वो ओम अग्ने सुस्रवाह इन मंत्र से कुंड का अग्नि कुंड के मध्य में इकट्ठा करे और ओम अग्ने शमिधा इस मंत्र से कुंड में 3 समिधा होम करे और फिर जो पृष्ठ 71 में लिखे प्रमाणे ओम तनुपा इत्यादि 7 मंत्रों से दक्षिण हस्तांजलि आगी पर थोड़ी सी तपाकर उस जल से मुख स्पर्श और पृष्ठ 71-72 में ही ओम वाक्चय इत्यादि मंत्रों से उक्त प्रमाणे अंग स्पर्श करें। पुनः सुगंध आदि औषध युक्त जल से भरे हुए 8 घड़े वेदी के उत्तर भाग में जो पूर्व से रखे हुए हों उन घड़ों में से
इस मंत्र को पढ़ करके एक घड़े को ग्रहण करके उस घड़े में से जल ले। मंत्र इस प्रकार है, ओम ये अपस्वंत अग्नय प्रविष्टा गो ये उपगोयो मयूषो मनोस्खलो विरुजस्तनोदुषे इंद्रियाः तान अभिजाहामि यो रोचनमस्तये ग्रहणामि। फिर उस घड़े में से जल लेकर के इस मंत्र को बोले कर स्नान करे। ओम तेन माम अभिसिंचामि श्रियस्य ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। तत्पश्चात ऊपर कहा जो मंत्र है ओम ये अप्सरस मंत्र है, जो इस मंत्र से बोल के दूसरे घड़े को ले, उसमें से लोटे में से जल लेके इस मंत्र को बोलकर स्नान करे। ओम येन श्रियं तृणताम येन वमृषताम सुराम येन अक्षयाभिषिंचताम यद्वाम तदश्विनायसाः। तत्पश्चात पूर्ववत ऊपर के ये अपस्वरंतम प्रविष्टा गोयम उपगोयो मयूषे इस मंत्र से ही का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में रखे घड़ों में से 3 घड़ों को लेके पृष्ठ 66 में लिखे ओम आपो इष्टामयो गोस्ता, इन 3 मंत्रों को बोल के उन घड़ों के जल से स्नान करे। तत्पश्चात 8 घड़ों में से रहे हुए 3 घड़ों को लेके ओम आपो इष्टा, इन्हीं 3 मंत्रों को बोल के स्नान करे। फिर ओम उदुत्तमम वरुणे पार्श्वस्वाधमम विमध्यम सथाय अथा वयमादित्य व्रते तवानागशो अदिते श्याम। इस मंत्र को बोल के ब्रह्मचारी अपनी मेखला और दंड को छोड़े। तत्पश्चात वह स्नातक ब्रह्मचारी सूर्य के सम्मुख खड़ा रह करके ओम उद्यन भ्राज भृण्वेन्द्रोह मरुद्र अस्ताद प्रात्रियाभवि अस्त्राद 10 शनि ऋषिहम 10 शनिं वा कुर्वा विदन्मागमय उद्यम भ्राज भृणेन्द्रोह मृदिभ्य अस्ताद दिवा यावभ्रियस्ताद शनि ऋषि सद शनिं माह कुर्वा विदन्मागया उद्यम भ्राज कृष्णुर इंद्रोह मृत्युरस्त्राद सायं यावभिरस्ताद सहस्त्र शनि ऋषि सहस्त्र शनिम्मा पूर्वा विदन्मा गमय। इस मंत्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्पश्चात दही व तिल प्राशन करके जटालोम और नख वपन आदि छेदन करा के ओम अन्य अध्याय बहुद्वम सोमो राजाय आगमत समे मुखम प्रमारक्षते यस्सा च भागेन च। इस मंत्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुम्बर की लकड़ी से दंत धावन करे। तत्पश्चात सुगंधी द्रव्य शरीर पर मल के शुद्ध जल से स्नान कर शरीर को पोंछ अधो वस्त्र अर्थात धोती व पीतांबर धारण करके सुगंध युक्त चंदन आदि का अनुलेपन करे। तत्पश्चात चक्षु मुख और नासिका के छिद्रों का ओम प्राणापानो में तर्पया चक्षुर में तर्पया श्रोत्रम में तर्पया इस मंत्र से स्पर्श करके हाथ में जल ले। अब सव्य और दक्षिण मुख होके ओम पित्राह सुनदध्वम इस मंत्र से जल भूमि पर छोड़ के सव्य होके ओम सुचक्षाह अहमक्षिभ्याम भूयाशम सुवर्चा मुखेन सुश्रुत करणाभ्याम भूयासम इस मंत्र का जप करके ओम परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय दर्दष्ट्रस्मिन् शतम च जीवामि श्रद्धे पुरुचि रायश पोषम अभिसम्य शिष्य इस मंत्र से सुंदर अति श्रेष्ठ वस्त्र धारण करके ओम यशसामाद्यावा पृथ्वी यशसेन्द्राः बृहस्पति यशो भगश्च मा विदद यशो मा प्रतिपद्यताम् इस मंत्र से उत्तम उपवस्त्र धारण करके ओम या आहारज्यमदग्ने श्रद्धायै कामाय इंद्रियाय ता आहम प्रतिग्रहणामि यशसा च भागेन च इस मंत्र से सुगंधित पुष्पों की माला लेके ओम यद्य सोपसर्षाम इंद्रश्चकार विपुलम पृथु तेन संग्रथिताः सुमनस आबद्धनामि यशोमयी इस मंत्र से धारण करानी। पुनः सिरोवेष्टन अर्थात पगड़ी दुपट्टा और टोपी आदि अथवा मुकुट हाथ में लेके पृष्ठ 67 में लिखे प्रमाणे युवा सुवासा इस मंत्र से धारण करें। उसके पश्चात अलंकार लेके ओम अलंकरणम असि भूयो अलंकरणम भूयात् इस मंत्र से धारण करें और ओम वृत्रश्यासि कनिकशुक्षुद्रा असि चक्षुर्मे देहि इस मंत्र से आंख में अंजन करना। तत्पश्चात ओम रोचिष्णु ऋषि इस मंत्र से दर्पण में मुख अवलोकन करें। तत्पश्चात
ओम बृहस्पते शरीरशि पापमानो माम अंतर्देहि तेजसो यशो मां अंतर्देहि। इस मंत्र से छत्र धारण करें। पुनः ओम प्रतिष्ठे अस्तो विश्वतो मापातम। इस मंत्र से उपाहन, पाद वेष्टन, पग रखा और जिसको जोड़ा भी कहते हैं, धारण करें। ओम विश्वाभ्यो मां नास्त्राभ्य स्प्रीपाहि सर्वतः। इस मंत्र से बांस आदि की एक सुंदर लकड़ी हाथ में धारण करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मचारी के माता पिता आदि जब वह आचार्य कुल से अपना पुत्र घर को आवे, उसको बड़े मान्य प्रतिष्ठा, उत्सव, उत्साह से अपने घर पर ले आवे। घर पर लाके उसके माता पिता, संबंधी, बंधु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार प्रश्न 90 में लिखे प्रमाणे करें। पुनः उस संस्कार में आए हुए आचार्य आदि को उत्तम अन्नपान आदि से सत्कार पूर्वक भोजन करा के और वह ब्रह्मचारी और उसके पिता माता आदि आचार्य को उत्तम आसन पर बैठा पूर्वोक्त प्रकार मधु पर कर सुंदर पुष्पमाला, वस्त्र, गोदान, धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सबके सामने आचार्य के जो कि उत्तम गुण हो उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान की कृतज्ञता सबको सुनावे। सुनो भद्रजनों, इस महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार किया है, जिसने मुझको पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान बनाया है। उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बदले में अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने मुझको उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य किया, उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेंगे। और जैसे आपने मुझको विद्या दे के आनंदित किया है, वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनंदित करता रहूंगा और आपके किए उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ाने हारे तथा सब संसार पर अपनी कृपा दृष्टि से सबको सभ्य, विद्वान, शरीर और आत्मा के बल से युक्त और परोपकार आदि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु, स्वस्थ, पुरुषार्थी, उत्साही करें कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करके धर्मार्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि कर करा के सदा आनंद में रहे। इति समावर्तन संस्कार विधि समाप्ता। अथ विवाह संस्कार विधि वक्ष्यामः। विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत से विद्या बल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण कर्म स्वभाव में तुल्य, परस्पर प्रीति युक्त होके निम्नलिखित प्रमाणे संतानोत्पत्ति और अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री और पुरुष का संबंध होता है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विवाह संस्कार विधि को लिखते हुए यहां कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। स्वामी जी यहां आस्वलायन गृह्य सूत्र और पारस्कर गृह्य सूत्रों को एवं गोभिलीय गृह्य सूत्रों का प्रमाण देते हुए लिखते हैं। वो कहते हैं कि उत्तरायण शुक्ल पक्ष अच्छे दिन अर्थात जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन विवाह करना चाहिए। और कितने ही आचार्यों का ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना चाहिए। जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है उसका आव सत्य नाम है। प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणी ग्रहण, जो कि स्त्री सर्वथा शुभ गुण आदि से उत्तम हो, करना चाहिए। अब यानी स्पष्ट यहां पर यह बात कही जा रही है कि उत्तरायण शुक्ल पक्ष अच्छे दिन में जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन विवाह करना चाहिए। यहां सब मनुष्यों को पक्षपात छोड़कर इस बात पर विचार करना चाहिए कि कोई दिन विशेष निर्धारित न करके समाज को और जनता को इस बात के लिए जागरूक करें कि सब दिन समान है। जिस दिन दोनों तरफ प्रसन्नता हो, परिवार में सुख का माहौल हो और सभी अपने अपने कार्यों को ठीक प्रकार से समझते हुए और दोनों तरफ से अच्छा समझे, अच्छा माने जाने, उस दिन प्रसन्नता पूर्वक विवाह करें। अब इसका समय इस प्रकार से स्वामी जी ने लिखा है कि वधू और वर का आयु, कुल, वास्तव स्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें, अर्थात दोनों संजान और विवाह की इच्छा करने वाले हो। स्त्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून ड्योढ़ी और अधिक से अधिक दूनी होवे।
यानी वर और वधू की आयु में अगर डिफरेंस हो तो वो न्यून से न्यून जोड़ी और अधिक से अधिक दूनी हो। परस्पर कुल की परीक्षा भी करनी चाहिए। अब इसमें प्रमाण स्वामी जी ने इस प्रकार दिया है। यहां पर लगभग 21 के आसपास उन्होंने मनुस्मृति के कुछ श्लोक दिए हैं और उनमें प्रमाण इस प्रकार से स्वामी जी ने दिया है। सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात जो सारे समाज को जाननी चाहिए कि स्वामी जी ने जितनी भी बात कही है वो अपने से पूर्व ऋषि महर्षियों की, अपने से पूर्व प्रमाणित आर्ष ग्रंथों की, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहीं पर भी लेश मात्र भी हठधर्मिता का प्रयोग नहीं किया। अपने ऋषित्व को उन्होंने प्रमाणित किया। और प्राचीन जो राज ऋषि थे, प्राचीन जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लिख करके गए हैं, उन्हीं प्रमाणों के वैज्ञानिक और तथ्यों के आधार पर उन्होंने सारी बातें अपनी पुस्तकों के अंदर लिखी है। यहां भी वो 21 श्लोक लिखते हुए समझाते हैं। उनका अर्थ मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से 4, 3, 2 अथवा 1 वेद को यथावत पढ़ अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृह आश्रम का धारण करें। यथावत उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षण युक्त स्त्री से विवाह करे। जो स्त्री माता की 6 पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो वही द्विजों के लिए विवाह करने में उत्तम है। विवाह में नीचे लिखे हुए 10 कुल, चाहे वे गाय आदि पशु, धन और धान्य से कितने ही बड़े हों, उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करें। वे 10 कुल ये हैं। नंबर 1, जिस जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो। दूसरा, जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो। तीसरा, जिस कुल में कोई विद्वान न हो। और चौथा, जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े बड़े लोम हो। पांचवा, जिस कुल में बवासीर हो। छठा, जिस कुल में अक्षयी राज्य यक्षमा रोग हो। सातवां, जिस कुल में अग्नि मंदता से आमाशय रोग हो। आठवां, जिस कुल में मृगी रोग हो। नौवां, जिस कुल में श्वेत कुष्ठ हो। और 10वां, जिस कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हो, उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह कभी न करें। यहाँ स्वामी जी ने सबके लिए बराबर रूप से ये बात कही है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से ये बात कही है। आगे स्वामी जी लिखते हैं, पीले वर्ण वाली, अधिक अंग वाली, जैसी छंगुली आदि रोगवती रोगिणी, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हो और जिसके शरीर पर बड़े बड़े लोम हो, व्यर्थ अधिक बोलने हारी और जिसके पीले बिल्ली के सदृश नेत्र हो, तथा जिस कन्या का वृक्ष नक्षत्र पर नाम अर्थात रेवती, रोहिणी इत्यादि, वृक्ष में चंपा चमेली आदि, नदी जिसका गंगा यमुना इत्यादि, अंतय चांडाली आदि, पर्वत जिसका विंध्याचला इत्यादि, पक्षी पर अर्थात कोकिला, हंसा आदि, और उर्गा भोगिनी इत्यादि, प्रेष्य दासी इत्यादि, और जिस कन्या का भीषण कालिका चंडिका इत्यादि नाम हो उससे विवाह न करें। ये स्वामी जी ने श्लोक दिए गए हैं। और इसमें ये जो 7वां श्लोक है इसमें दिया भी गया है कि नरक्ष वृक्षादि नामनी न अंतय पर्वत नाम इकाम न पक्ष ही प्रेष्य नामनी न चे भीषण नाम इकाम। किंतु जिसके सुंदर अंग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के सदृश चाल वाली, जिसके सूक्ष्म लोम, सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हो, जिसके सब अंग कोमल हो, उस स्त्री से विवाह करें। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्रजापात्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, ये विवाह 8 प्रकार के होते हैं। अब इसके बारे में स्वामी जी लिखते हैं कि पहला, ब्राह्म, कन्या के योग्य सुशील विद्वान पुरुष का सत्कार करके, कन्या को वस्त्र आदि से अलंकृत करके, उत्तम पुरुष को बुला अर्थात जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो उसको देना, वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। दूसरा, दैव विवाह है। विस्तृत यज्ञ में बड़े बड़े विद्वानों को वर्ण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना, वह दैव विवाह है। तीसरा, आर्ष विवाह।
एक गाय बैल का जोड़ा अथवा 2 जोड़े वर्षे लेके धर्म पूर्वक कन्यादान करना वह आर्ष विवाह है। चौथा, प्रजापत्य। कन्या और वर को यज्ञशाला में विधि करके सबके सामने तुम दोनों मिलकर गृहस्थाश्रम के कर्मों को यथावत करो, ऐसा कहकर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणी ग्रहण होना वह प्रजापत्य विवाह है। ये 4 विवाह उत्तम है। और 5वां, वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देकर होम आदि विधि कर देना, ऐसा करके कन्या को देना आशुर विवाह कहता है। छठा, वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्री पुरुष हैं, यह काम से हुआ गांधर्व विवाह कहता है। 7वां, हनन छेदन अर्थात कन्या के रोकने वालों का विदारण कर क्रोशती, रोती, कंपती और भयभीत हुई कन्या को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह राक्षस विवाह है। 8वां, जो सोती पागल हुई व नशा पीकर उन्मत्त हुई कन्या को एकांत पाकर दूषित कर देना, यह सब विवाहों में नीच से महानीच, दुष्ट अति दुष्ट पैशाच विवाह है। ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य इन 4 विवाहों में पाणी ग्रहण किए हुए स्त्री पुरुषों से जो संतान उत्पन्न होते हैं वे वेद विद्या से तेजस्वी आप्त पुरुषों के सम्मत अति उत्तम होते हैं। वे पुत्र व कन्या सुंदर रूप, बल, पराक्रम, शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुण युक्त, बहुधन युक्त, पुण्य कीर्तिमान और पूर्ण भोग के भोक्ता अतिशय धर्मात्मा होकर 100 वर्ष तक जीते हैं। इन 4 विवाहों से जो बाकी रहे 4 आशुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच, इन 4 दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए संतान निंदित कर्म करता, मिथ्यावादी, वेद धर्म के द्वेषी, बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्यों को भोग योग्य है कि जिन निंदित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग, और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है उनको किया करें। अब विवाह संस्कार की पूरी विधि का वर्णन किया जाता है। विवाह संस्कार जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विवाह संस्कार के संबंध में सप्रमाण अभी पीछे बहुत कुछ आपके बीच में स्पष्ट किया। अब स्वामी जी यहां पर विवाह संस्कार की विधि का वर्णन करते हैं। तो एक योग्य पुरोहित विवाह संस्कार कैसे कराए, उसका तरीका क्या है, विधि क्या है, वो सरल रूप में हम यहां संस्कार विधि के माध्यम से आप सबके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले वधू और कार्यकर्ता वो सब मिलकर के वर का स्वागत करें और उसके संबंध में पुरोहित वर वधू से के माध्यम से इस प्रकार बुलवावे। ओम साधु भवान आस्ताम अर्चिष्यामो भवंतम, और वर उत्तर दे ओम अर्चय, ऐसा प्रति उत्तर देवे। पुनः फिर जो वधू और कार्यकर्ता है वो वर के लिए उत्तम आसन जो उन्होंने सिद्ध कर रखा हो उसको वधू हाथ में लेकर वर के आगे खड़ी रहे और बोले ओम विष्टरो विष्टरो विष्टराह प्रतिगृह्यताम्, यह उत्तम आसन है, आप ग्रहण कीजिए। और वर बोले ओम प्रतिग्रहणामि। इस वाक्य को बोल करके वधू के हाथ से आसन को ले ले और बिछाकर उस पर सभा मंडप में पूर्वाभिमुख पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे और बैठ करके वर इस मंत्र को बोले ओम वर्षमो अस्मि समानानाम उद्यताम इव सूर्याः इमं तम अभितिष्ठामि यो मा कश्च अभिधासति। उसके बाद कार्यकर्ता एक सुंदर पात्र में जल पूर्ण भर के कन्या के हाथ में देवे और कन्या बोले ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम्। इस वाक्य को बोल के वर के आगे धरे और पुनः वर ओम प्रतिग्रहणामि ऐसा बोल करके कन्या के हाथ से उस पात्र को लेकर पग प्रक्षालन करे, अपने पैरों पर छींटे दे और छींटे देते समय इस मंत्र को बोले ओम विराजो दोहो असि विराजो दोहो मसीय मई पाद्याई विराजो दोह। इसके पश्चात फिर कार्यकर्ता दूसरा शुद्ध लोटा पवित्र जल से भरकर कन्या के हाथ में देवे और पुनः कन्या बोले ओम अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिगृह्यताम्।
इस वाक्य को बोल के वर के हाथ में देवे और वर ओम प्रति ग्रहणामी ऐसा बोल करके कन्या के हाथ से जल का पात्र ले ले और उससे मुख प्रक्षालन करे और उसी समय वर मुख धोके इन मंत्रों को बोले। ओम आप अस्थयुष्माभि सर्वान कामान वाप्नवानि ओम समुद्रम वह प्रहिणोमि स्वाम योनिम अभिगच्छता अरिष्टा अस्माकं वीरा मा प्रासेचि मत्वया। उसके बाद पश्चिम में बिछाए हुए उसी सुभाषन पर पूर्वाभिमुख बैठे। इसके बाद कार्यकर्ता एक सुंदर दूसरे पात्र जो जल से पूर्ण भरा हो उसमें आचमनी रख करके कन्या के हाथ में देवे और उस समय कन्या बोले ओम आचमनियम 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 प्रतिगृह्यताम और वर बोले ओम प्रतिग्रहणामि। इस प्रकार से उस जल पात्र को लेकर के सामने धरे और उसमें दाहिने हाथ में जल जितना अंगुलियों के मूल तक पहुंचे उतना लेके वर इस मंत्र से एक आचमन करे और उसी प्रकार दूसरा आचमन करे और तीसरा आचमन करे। एक मंत्र पढ़ना है और 3 बार अलग अलग तरीके से 3 बार पढ़ते हुए इसको आचमन करना है। ओम मामागन्यशा संसृजे वर्चसा तम्माक्रु प्रियम प्रजानाम अधिपतिम पशूनाम रिष्टि तनुनाम। इसके बाद कार्यकर्ता मधुपर्क का पात्र कन्या के हाथ में देवे। मधुपर्क माने उसको कहते हैं जो दही में घी व शहद मिलाया जाता है। उसका परिमाण 12 तोले दही में 4 तोले शहद अथवा 4 तोले घी मिलाना चाहिए और यह मधुपर्क कांसे के पात्र में होना उचित है। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिग्रहणामि। इस वाक्य को बोल करके कन्या के हाथ से वर उस मधुपर्क के पात्र को ले ले और मित्र की दृष्टि से इस मधुपर्क का अवलोकन करे, इसको देखे। ओम मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे ओम देवस्य त्वा सवितु प्रशवे अश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम प्रतिग्रहणामि। इस मंत्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को बाएं हाथ में ले ले और इन 3 मंत्रों से मधुपर्क की ओर अवलोकन करे। ध्यान से मधुपर्क को देखे, उसके गुणों का चिंतन करे कि शहद और दही में किस प्रकार के गुण होते हैं और ये हमारे शरीर को किस प्रकार बलिष्ठ बनाता है। ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधु अक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नशन्त ओषधि। ओम भूर्भुवः स्वः मधुनक्तम् उततशो मधुत्पार्थिवं प्रजाः मधुद्योरस्तु नः पिता। ओम भूर्भुवः स्वः मधुम् अन्नो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। अब इस मंत्र को पढ़ेंगे और दाहिने हाथ की अनामिका और अंगुष्ठ इनसे मधुपर्क को 3 बार ऐसे घुमा करके बिलोना है, मिला देना है। ओम नमः सया वास्याय अन्नस्नेयत्या विद्यम तत्ते निष्कृन्तामि। अब इन मंत्रों को बोल करके अलग अलग दिशा में मधुपर्क के छींटे देने हैं। ओम वस्वस्ता गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु, इस मंत्र से पूर्व दिशा में अपने सामने। ओम रुद्रास्ता त्रष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, इस मंत्र से दक्षिण दिशा में। ओम आदित्यास्त्वा जागतेन छंदसा भक्षयन्तु, इस मंत्र से पश्चिम दिशा में। और ओम विश्वेत्वा देवा आनुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, इस मंत्र से उत्तर दिशा में थोड़ा थोड़ा छोड़े अर्थात छींटे देने। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिग्रहणामि, इस मंत्रस्थ वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके ऊपर की ओर 3 बार छींटा देना है और उस मधुपर्क के 3 भाग करके 3 कांसे के पात्रों में धरें। भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रख लें और उसके बाद इस मंत्र से एक एक बार बोल के एक एक भाग में से वर थोड़ा थोड़ा प्राशन करे, वह सारा प्राशन करे, माने उसको खा ले। जो मधुपर्क आपके सामने है उसको ओम यन मधुनो मधव्यम परमम रूपम अन्यम आद्यम तेनाहम मधुनो मधव्येन परमेण रूपेण अन्न अद्येन परमो मधव्यो अन्नादोसानि। इस प्रकार से 3 बार थोड़ा थोड़ा मधुपर्क खावे। उसके बाद यहां 2 आचमन करने हैं। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। इन 2 मंत्रों से 2 आचमन अर्थात एक से एक और दूसरे से दूसरा वर करें। अब अंग स्पर्श इंद्रियों का जल स्पर्श करना है।
अंग स्पर्श भी कर लेने हैं। ओम वांगमे अस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। अब इंद्रियों का जल स्पर्श करने के उपरांत कन्या का पिता और माता वर पक्ष एक तरफ खड़ा हो जाए और कन्या जो है वो गोदान की विधि करेंगे। ओम गौ 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 प्रतिगृह्यताम, इस वाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य वर को गोदान आदि द्रव्य जो कि वर के योग्य हो अर्पण करें और वर ओम प्रतिग्रहणामि इस वाक्य से उसको ग्रहण करें। इस प्रकार से मधुपर्क विधि यथावत करके जो वर और कन्या है वो दोनों मिलकर के इस प्रकार बोले, ओम समंजन्तु विश्वदेवा समापो हृदयानि नौ सम्मातरिश्वा समधाता समुदेष्टि दधातु नौ। इन मंत्र को बोले। उसके पश्चात वर अपने दक्षिण हाथ से यानी सज्जे हाथ से राइट हैंड से वधू का राइट हैंड पकड़ ले और पकड़कर इस मंत्र को बोले, ओम यदैसी मनसा दूरम दिशोनु पौमानो वा हिरण्यपर्णो वै कृणे स्यत्वा मन मनसाम करोतु असौ। यहाँ असौ के स्थान पर कन्या का नाम उच्चारण करना है। इस मंत्र को बोल के उसको लेके घर के बाहर मंडप स्थान में कुंड के समीप हाथ पकड़े हुए दोनों आवे और वधू तथा वर इस प्रकार मंत्र बोले, ओम भूर्भुवस्व अघोर चक्षु आपतिघ्न एधि शिवा पशुभ्य सुमनासु वर्चाः वीर सूर्दे वृक्कामा संयोना शम्नो भवत्युपदेशं चतुष्पदे। ओम भूर्भुवस्व सानः पूषा शिवताम एरैशान उरु उशति विहरा यश्याम उशन्ते प्रहराम शेफम यश्याम कामा बहवो निविष्टै। इस प्रकार इन चारों मंत्रों को बोल के दोनों वर वधू यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करें और कुंड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किए हुए आसन पर पूर्वाभिमुख वर के दक्षिण भाग में वधू और वधू के वाम भाग में वर बैठ के फिर वधू बोले, ओम प्रमेपत्यानः पंथा कल्पताम शिवा अरिष्टापति लोकम गमेयम। इस मंत्र को बोले। उसके बाद यज्ञ कुंड के समीप दक्षिण भाग में पुरोहित की स्थापना की जाए। तत्पश्चात ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा इत्यादि 3 मंत्रों से एक एक से आचमन करें। वैसे ही 3 आचमन वर वधू और पुरोहित और कार्यकर्ता करके हस्त और मुख प्रक्षालन एक शुद्ध पात्र में करके दूर रखवा दें। हाथ और मुख पहुंच के फिर पृष्ठ 19 में लिखे प्रमाणे ओम भूर्भुवस्सुवः द्यौरिव इस मंत्र से आज्ञा ध्यान करें और ओम अयन्ते इदमात्मा इन मंत्रों से संविदा ध्यान करें। ओम अदिते अनुमन्यस्व इत्यादि 3 मंत्रों से कुंड के 3 ओर जल प्रसेचन करें और देव शवितः इस मंत्र से कुंड के चारों ओर दक्षिण हाथ की अंजलि से शुद्ध जल सेचन करें। उसके पश्चात आगार वाज्य भाग आहुति 4, व्याहृति आहुति 4, अष्टाज्य आहुति 8, ऐसे ही 16 आज्य आहुति देके प्रधान होम का आरंभ करें। और इसके पश्चात जब प्रधान होम करें तो उस समय वधू अपने दक्षिण हाथ को यानी राइट हैंड को वर के राइट हैंड में दक्षिण स्कंधे पर स्पर्श करके ओम भूर्भुवस्सुवः अग्नि आयुंसी ये जो 4 मंत्र हैं इनसे एक एक मिलके 4 आज्य आहुति क्रम से करें और उनमें एक 5वीं आहुति जो जोड़नी है वो स्वामी जी ने लिखी है यहाँ। ओम भूर्भुवस्सुवः त्वम् अर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधान गुह्य विवर्षि अंजन्ति मित्रं सुदितं न गौर्य दंपत्ति सम्मनसा कृणोसि स्वाहा इदमग्ने नमः। ये मंत्र बोल के 5वीं आज्य आहुति देनी है। उसके पश्चात ओम ऋतासाड ऋतधामग्निर्गंधर्वाः शाना इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वावाट स्वाहा इदं ऋताशाहे ऋद्धाम्ने अग्ने गंधर्वाय नमः। ओम ऋतासाड ऋद्धामग्निर्गंधर्वाः तस्य औषधयो अप्सरसो मुदो नाम ताभ्य स्वाहा इदं औषधिभ्यो अप्सरभ्यो बुधभ्यो नमः। ओम संहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वाः सन इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वावाट स्वाहा इदं संहिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गंधर्वाय नमः। ओम संहितो विश्वसामा सूर्यो गंधर्वस्तस्याः मरीचयो अप्सरस आयुवो नाम ताभ्य स्वाहा इदं मरीचिभ्यो अप्सरभ्यो आयुभ्यो नमः।
ओम सुषुम्ने सूर्य रश्मिश्चंद्रमा गंधर्वाः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा स्वाहा। इदं सुषुम्नाय सूर्य रश्मये चंद्रमसे गंधर्वाय नमः। ओम सुषुम्ने सूर्य रश्मिश्चंद्रमाः गंधर्वस्तस्याः नक्षत्राण्यः अप्सरसो भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं नक्षत्रेभ्यो अप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यः नमः। ओम ईशिरो विश्वभयचाः पातु गंधर्वाः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। इदं ईशिराय विश्ववयचसे वाताय गंधर्वाय नमः। ओम ईशिरो विश्ववयचाः वातो गंधर्वस्तस्यापो अप्सरस ऊर्जो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं अदभ्यो अप्सरोभ्यो उर्वभ्यः नमः। ओम भुज्यो सुपर्णो यज्जो गंधर्वाः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा स्वाहा। इदं भुज्ये सुपर्णाय यज्ञाय गंधर्वाय नमः। ओम भुज्यो सुपर्णो यज्जो गंधर्वस्तस्याः दक्षिणाप्सरस्य स्तावाः नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यो स्तावाभ्यः नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मणा मनो गंधर्वाः स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा स्वाहा। इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गंधर्वाय नमः। ओम प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गंधर्वस्तस्य ऋक्षामान्य अप्सरसाः इष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं ऋक्षामेभ्यो अप्सरोभ्यो इष्टिभ्यः नमः। इन 12 मंत्रों से 12 आज्य आहुति देनी है। तत्पश्चात जया होम करना है। जया होम की 13 आहुतियां इस प्रकार से हैं। ओम चित्तम चे स्वाहा इदं चित्ताय इदं नमः। ओम चित्तिश्च स्वाहा इदं चित्त्यै इदं नमः। ओम आकूतं च स्वाहा इदं आकूताय इदं नमः। ओम आकूतिश्च स्वाहा इदं आकूत्यै इदं नमः। ओम विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय इदं नमः। ओम विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञात्यै इदं नमः। ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसे इदं नमः। ओम शक्वरिश्च स्वाहा इदं शक्वरिभ्यः इदं नमः। ओम दर्शश्च स्वाहा इदं दर्शाय इदं नमः। ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदं पौर्णमासाय इदं नमः। ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते इदं नमः। ओम रथंतरं च स्वाहा इदं रथंतराय इदं नमः। ओम प्रजापतिर्जयान इंद्राय वृष्णे प्रायच्छ दुग्राः पृतनाजयेषु तस्मै विशाः समन्वन्ताः सर्वास उग्रस इहव्यो बभुव स्वाहा। इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय इदं नमः। इसके पश्चात अभ्यातन होम को करना है। इनके मंत्र इस प्रकार से हैं। अभ्यातन होम के इन 18 मंत्रों को 18 आज्य आहुतियों में पूर्ण करना है। ओम अग्निर्भूतानाम अधिपति सैमावत्वमस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशायां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदमग्ने भूतानाम अधिपतये नमः। ओम इंद्रो ज्येष्ठानाम अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मण्य अस्मिन् अक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदम् इंद्राय ज्येष्ठानाम अधिपतये नमः। ओम यम पृथिव्या अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदं यमाय पृथिव्या अधिपतये नमः। ओम वायुरन्तरिक्षस्य अधिपतिः सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदं वायवे अन्तरिक्षाधिपतये नमः। ओम सूर्यो दिवो अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदं सूर्याय दिवो अधिपतये नमः। ओम चंद्रमा नक्षत्राणाम अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदं चंद्रमसे नक्षत्राणाम अधिपतये नमः। ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मणो अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदं बृहस्पतये ब्रह्मणो अधिपतये नमः। ओम मित्र सत्यानाम अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन् कर्मणस्यां देवत्यां स्वाहा। इदं मित्राय सत्यानाम अधिपतये नमः। ओम वरुणोम अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रे श्यामाशिष्यशां पुरोधायामस्मिन्
कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं वरुणाय अधिपतये नमः। ओम समुद्राः श्रोत्यानाम अधिपतिः सेमावत्वमस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं समुद्राय श्रोत्यानाम अधिपतये नमः। ओम अन्य साम्राज्यानाम अधिपति सैमावत्वमस्मिन् ब्रह्मण्यास्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं अन्नाय साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। ओम सोमे ओषधीनाम अधिपतिः सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं सोमाय ओषधीनाम अधिपतये नमः। ओम समिता प्रसवानाम अधिपतिः सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं सवित्रे प्रसवानाम अधिपतये नमः। ओम रुद्र पशूनाम अधिपति सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं रुद्राय पशूनाम अधिपतये नमः। ओम त्वष्टा रूपाणाम अधिपतिः सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मण्य अस्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं त्वष्टे रूपाणाम अधिपतये नमः। ओम विष्णु पर्वतानाम अधिपतिः सैमावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मण्य अस्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं विष्णवे पर्वतानाम अधिपतये नमः। ओम मरुतो गणानाम अधिपतिरस्ते मावत्वम् अस्मिन् ब्रह्मणे अस्मिन् नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं मरुदभ्यो गणानाम अधिपतिभ्यो नमः। ओम पित्र पितामह परेवरे तथास्तामह इह मावत्वमस्मिन् ब्रह्मणे नक्षत्रेषामाशिषां प्रोधायामस्मिन् कर्मणश्याम देवत्याम स्वाहा इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्यो वरेभ्यो अस्तेभ्यो अस्तामहेभ्यश्च नमः। इसके पश्चात अब प्रत्येक मंत्र से एक एक आहुति करके कुछ मंत्र इस प्रकार से दिए गए हैं। ओम अग्निरयतु प्रथमो देवतानां सो अस्ये प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् तदयं राजा वरुणो अन्नुमन्यतां यथेयं स्त्रीपोत्रमघन्य रोदाद स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम इमाम अग्निस्राजायतां गार्हपत्ये प्रजाम् अश्यैनयतु दीर्घमायु ऐशून्योपस्था जीवितामस्तु माताः पौत्रम् आनन्दम् अभिविबुध्यताम् इयं स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम स्वस्ति नो अग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि धेहि यथा यत्र यद्यस्यामहि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्माशो द्रविणं धेहि चित्रं स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम सुगतनो पंथाम प्रदिशन्नाः एहि ज्योतिष्मध्ये हयजरन् आयु अवैद्यो मृत्युमृतम् आगात् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु स्वाहा इदं वैवस्वताय नमः। ओम प्रमृत्यो अनुप्रेहि पंथान् यत्र नो अन्य इतरो देव्यानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमानाः प्रजां दिदिशो मोदाग्रान् स्वाहा ओम इदं मृत्वे नमः। ओम योस्ते पृष्ठं रक्षतो वायुरुराश्विनौ च अस्तन्धे यस्ते पुत्रात् सविता विक्षत्वात् वाससाः परिधानात् बृहस्पति विश्वे देवाः विरक्षन्तु पश्चात् स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम माते गृहेषु निशिघोषाः उद्दातन्यत्राः त्वद्रुद्यानश् संविशन्तु मात्वं रुदत्युरा आवदिष्टा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ति प्रजां सुमनस्यमानाः स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम अप्रजस्यं पौत्रमृत्यं महापाप्नानुमदाः बाधं शेषनसृजामि वो मुञ्चाः दुष्ट प्रतिमुञ्चामि पाशं स्वाहा इदमग्ने नमः। इन प्रत्येक मंत्रों में से एक एक आहुति करके 8 आज्ञा आहुति दीजिए। उसके पश्चात ओम भूरग्नेश्वाय इत्यादि 4 मंत्रों से 4 आज्ञा आहुति यहाँ पर देनी है। ऐसे होम करके वर आसन से उठे और पूर्वाभिमुख बैठी वधू के सम्मुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर अपने वाम हस्त से वधू का दाहिना हाथ चत्ता धर के यानी अंगूठा सहित अपने दाहिने हाथ में ऊपर को उसको उचाना। अपने दक्षिण हाथ से वधू के उठाए हुए दक्षिण हस्तांजलि अंगुष्ठा सहित चत्ती ग्रहण करके यानी यहाँ पाणी ग्रहण के 6 मंत्रों को बोले। पाणी कहते हैं हाथ को और ग्रहण यानी हाथ का ग्रहण करना पाणी ग्रहण कहलाता है। पाणी ग्रहण संस्कार कि ये 6 मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम गृह्णामि ते स्वभगत्वाय हस्तं मया पत्ता जरदष्टि यथासाह भगो अर्यमा सविता प्रन्दिर्मय्य त्वः दुर्गा पत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तं गर्भीत सविता हस्तं गर्भीत पत्नी त्वमसि धर्मणाहं ग्रहपतिस्त्वा। ओम मम एयम अस्तु पोष्या मह्यम त्वादात् बृहस्पति मया पत्या प्रजापति संजीव शतशतम्।
ओम त्वष्टा वासो वेदच्छावेक बृहस्पतेः परिशिषा कविनां ते नामं नारी शविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्तां प्रजयाः। ओम इंद्राग्नित्या वा पृथ्वी मातरिश्वामित्रा वरुणो भगवस्विनो वाः बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमां नारी प्रजया वर्धयन्तु। ओम अहं विश्यामि मयि रूपमस्याः वेदिताः पश्यन् मनसा कुलायं न अस्तेयमद्दीन मनशोदम उच्यते स्वं श्रथानो वरुणस्य वासान्। इन पाणी ग्रहण के 6 मंत्रों को बोले और उसके बाद वर वधु की हस्तांजलि पकड़ के उठावे और उसको साथ लेके जो कुंड की दक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन किया था उसको वही पुरुष जो कलश के पास बैठा था वर वधु के साथ उसी कलश को लेकर चले और दोनों यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करें। इन प्रतिज्ञा के मंत्रों को से दोनों प्रतिज्ञा करें। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम अहमोमस्मि सात्वं सात्वं अस्योमा अहम सामा हमस्मि ऋकत्वं द्योरं पृथ्वी त्वं तावेव विवाहवहि सहरेतो दधावहि प्रजां प्रजानयावहि पुत्रान् विन्दावहि बहून् ते सन्तु जर्दष्टयाः सम्प्रियो रोचशिन्यु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदय शतं शृणुयाम शरदय शतम्। अब इसके पश्चात वर वधु के पीछे रखे वधु के दक्षिण ओर समीप से जा उत्तराभिमुख खड़ा रह के वधु की दक्षिणांजलि अपने दक्षिणांजलि से पकड़ के दोनों खड़े रहे और वह पुरुष पुनः कुंड के दक्षिण में कलश लेके वैसे बैठे। तत्पश्चात वधु की माता अथवा भाई जो प्रथम चावल और ज्वार की धानी सूप में रखी थी उसको बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से वधु का दक्षिण पग उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़ावे। यहाँ शिला जो पत्थर की रखी है उस पर पैर रखवाना है और इस प्रकार मंत्र को बोलना है। ओम आरोहे मश्नमानमश्मेव त्वं स्थिरा भवाः अभितिष्ठ प्रण्यतो अवबाधस्व प्रतानयत। इस मंत्र को बोले और तत्पश्चात वधु वर कुंड के समीप आके पूर्वाभिमुख दोनों खड़े रहे और यहाँ वधु दक्षिण ओर रह के अपनी हस्तांजलि को वर की हस्तांजलि पर रखे, यानी आमने सामने मुख करके खड़े हो जाएं और उनके पीछे भाई और मां खड़ी हो जो थोड़ी थोड़ी वहां पर जो सूप लिया गया है उसमें धानी उसको वर के पहले वधु के हाथ में देना है, उसके बाद वधु वर के हाथ में छोड़े और वर उसको जलती हुई अग्नि को समर्पित करेंगे। इस प्रकार से जो अस्तांजलि है धानी पर थोड़ा सा घी भी सिंचन करें और इस प्रकार से इन 3 मंत्रों को एक मंत्र को एक बार बोले और थोड़ी थोड़ी धानी की आहुति 3 बार प्रज्वलित ईंधन पर दें। जो अग्नि जली हुई है उस पर 3 बार में देना है। उसके मंत्र इस प्रकार से। ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्निम यक्षत सैनो अर्यमा देवाः प्रेतो मुञ्चतु मापते स्वाहा इदम अर्यमणे अग्नये इदं नमः। ओम इयं नार्यो ब्रूते लाजा नापवन्तिकाः आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां जातयोमं स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ओम इमां लाजा नावप्म अग्नौ समिद्धकर्णं तव मम तुभ्यं च संवननं तद अग्निरुन्नतायं स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। इन 3 मंत्रों से एक मंत्र से एक बार थोड़ी थोड़ी धानी की आहुति 3 बार प्रज्वलित ईंधन पर देके वर बोले। ओम सरस्वती प्रेदमवासु भगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायाम अस्य अग्रताः यस्यां भूतं संभवद यस्यां विश्वमिदं जगत् ताम अद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमं यशः। इस मंत्र को बोल के अपने जमणे हाथ की अंजलि से वधु की हस्तांजलि पकड़े यानी राइट हैंड से पकड़े और वर इस प्रकार बोले। ओम तुभ्यमग्रे प्रवहन्तः सूर्यां वहतुना सह पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्य पतिलोकं यतीयमप दीक्षायां यष्टाः कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे मही द्विषा। इस मंत्र को पढ़ के यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा करें और यज्ञ कुंड के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहे। तत्पश्चात पूर्वोक्त प्रकाश कलश सहित यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणा कर पुनः 2 बार इसी प्रकार अर्थात सब मिलके 4 परिक्रमा करके अंत में यज्ञ कुंड के पश्चिम में थोड़ा खड़ा रखे उक्त रीति से 3 बार क्रिया पूरी हुए पश्चात यज्ञ कुंड के पश्चिम भाग में
पूर्वाभिमुख वधू वर खड़े रहें और पश्चात वधू की मां या भाई उस सूप को तिरछा करके उसमें बाकी रही हुई धाणी को वधू की अस्तांजलि में डाल देवे और वधू ओम भगाय स्वाहा इदम भगाय इदं नमः इस मंत्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर वेदी में उस धाणी की एक आहुति देवे। उसके बाद वर वधू को दक्षिण भाग में रख के कुंड के पश्चिम पूर्व अभिमुख बैठ के ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदं नमः इस मंत्र को बोल के शुरुआत से एक घृत की आहुति देवे। फिर केसों को वर जो है वधू के केस पर जूड़े पर हाथ लगा करके इस प्रकार मंत्र बोले। ओम प्रत्वा मुंचामि वरुणस्य पाशाद येन त्वा वध्यनात् सविता सुसेवाहं ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके अरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि। ओम प्रेतो मुंचामि नाम उदा सुबद्धाम उत्तस्करम यथेयम इंद्र मीढ़व सुपुत्रा सुभगाशति। इन दोनों मंत्रों को बोल के वधू के केशों को थोड़ा सा ठीक करें और उसके बाद सप्तपदी की विधि आरंभ की जाएगी। यहां इतनी क्रिया पूर्ण होने के पश्चात सप्तपदी करनी है। वधू जो है वो वर के साथ में मिलकर के यहां 7 कदम चलते हैं। महर्षि लिखते हैं कि वधू वर दोनों जने आसन पर से उठ के वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्तांजलि पकड़ के यज्ञ कुंड के उत्तर भाग में जावे। तत्पश्चात वर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कंधे पर रखे दोनों समीप समीप उत्तराभिमुख खड़े रहें। तत्पश्चात वर मां सव्येन दक्षिणम अतिक्राम ऐसा बोल के वधू को उसका दक्षिण पग उठवा के चलने के लिए आज्ञा दे और ओम ईश एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान विंदावही बहुंस्ते संतुजर्दष्टयः। इस मंत्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान दिशा में एक पग चले और उसको चला ले। ओम ऊर्जे द्विपदी भवाहं सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान विंदावही बहुंस्ते संतुजर्दष्टयः। इस मंत्र से दूसरा पद उठावे। ओम रायश पोषाय त्रिपदी भवाः सा मामनुव्रताः भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान विंदावही बहुंस्ते संतुजर्दष्टयः। इस मंत्र से तीसरा पद उठावे। ओम मयो भवाय चतुष्पदी भवाः सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान विंदावही बहुंस्ते संतुजर्दष्टयः। इससे चौथा पद उठाएं। ओम प्रजाभ्य पंचपदी भवाः सा मामनुव्रताः भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान विंदावही बहुंस्ते संतुजर्दष्टयः। इससे पांचवा पद उठाएं। ओम ऋतुभ्य षट्पदी भवाः सा मामनुव्रताः भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान विंदावही बहुंस्ते संतुजर्दष्टयः। इससे छठा कदम उठाएं। और ओम सखे सप्तपदी भवाः सा मामनुव्रताः भव विष्णुस्त्वा नयतु पुत्रान विंदावही बहुंस्ते संतुजर्दष्टयः। इस मंत्र से 7वां पग चले। इस रीति से इन 7 मंत्रों से 7 पग ईशान दिशा में चला के वर वधू दोनों गांठ बंधे हुए सुभाषण पर बैठे। अब इस पग को धरने की विधि इस प्रकार से है। ये जो 7 कदम चले हैं उनको पग धरने की विधि भी बताई गई है कि वधू जो अपना दक्षिण पग उठा के ईशान कोण की ओर बढ़ा के धरे, ऐसा इसमें बताया गया है। तत्पश्चात प्रथम से जो जल के कलश लेके यज्ञकुंड के दक्षिण की ओर बैठाया था वह पुरुष उस पूर्व स्थापित जल कुंभ को लेके वधू वर के समीप आवे और उसमें से थोड़ा सा जल लेके वधू वर के मस्तक पर छिटकावे और वर ओम आपो हिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे ओम यो वै शिवतमो रसस्तस्य भाज्यते हना ऊषतीरिवाह मात्राः ओम तस्मा अरम गमाम वो यस्य अक्षाय जिन्वताः आपो जन्यथा च नः ओम आपः शिवा शिवतमाः शांता शांतास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। इन 4 मंत्रों को बोले और तत्पश्चात वधू वर वहां से उठ के ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदय शतम् जीवेम शरदय शतम् शृणुयाम शरदय शतम् प्रब्रवाम शरदय शतम् दीनाः श्याम शरदय शतम् भूयश्च शरदय शतात्। इस मंत्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें। उसके बाद
वर वधु के दक्षिण कंधे पर अपना दक्षिण हाथ लेके उससे वधु का हृदय स्पर्श करे और बोले, ओम मम वर्तेते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जसस्वा प्रजापतिष्ठवा नुनक्तु मह्यम। इस मंत्र को बोले और उसी प्रकार वधु भी अपने दक्षिण हाथ से वर का हृदय स्पर्श करके ऊपर लिखित इसी मंत्र को जो अभी हमने बोला उस प्रकार से बोले। उसके बाद वर वधु के मस्तक पर हाथ धर के सुमंगलीर्यम वधूरिमाम समेत पश्यत सौभाग्यम अस्ये दत्वाह याथा अस्तम विपरेतना। इस मंत्र को बोल के कार्यार्थ आए हुए लोगों की ओर अवलोकन करना और इस समय सब लोग ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु इस वाक्य से आशीर्वाद देवें। तत्पश्चात वधु वर यजकुंड के समीप पूर्ववत बैठ के यदस्य कर्मणों इस मंत्र से स्विष्टकृत आहुति करें और भूरग्ने स्वाहा इत्यादि 4 मंत्रों से में से एक एक से आहुति करके 4 आज्य आहुति देवें और इस प्रमाणे विवाह का विधि पूरा हुए पश्चात दोनों जने आराम अर्थात विश्राम करें। विवाह की ये रीति यहां पर पूर्ण होती है। अथ गृह आश्रम संस्कार विधि वक्ष्यामः। गृह आश्रम संस्कार उसको कहते हैं कि जो ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि ईश्वर उपासना और गृह कृत्य करना और सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार संतानों की उत्पत्ति करना। अत्र प्रमाणानि। महर्षि जी यहां प्रमाण देते हैं वेद के मंत्रों का और स्वामी जी लिखते हैं, ओम सोमो वधूयुर्भवद अश्विनास्ताम उभावरा सूर्याम यत पतये समसंतिम मनसा सविता ददात। ओम इह अस्तम मावी योष्टम विश्व आयुर्व सनूतनम क्रीडन्तौ पुत्रै नेत्रिभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ। अब अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, सोमः सुकुमार शुभ गुण युक्त, वधूयुः अर्थात वधु की कामना करने हारा पति और वधु पति की कामना करने हारी यानी दोनों एक दूसरे की कामना करने हारे। अश्विना दोनों ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त, अभवत मैंने होमे और उभा दोनों वरा श्रेष्ठ तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले आस्ताम मैंने होमे। ऐसी यथ अर्थात जो सूर्याम सूर्य की किरणवत सौंदर्य गुणयुक्त पत्ते पति के लिए मन से गुण कीर्तन करने वाली वधु है उसको पुरुष और इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री सकल जगत का उत्पादक परमात्मा देता है। अर्थात बड़े भाग्य से दोनों स्त्री पुरुषों का जो कि तुल्य गुणकर्म स्वभाव हो जोड़ा मिलता है। बड़े भाग्य से दोनों का जोड़ा मिलता है स्वामी जी यहां लिखते हैं। और हे स्त्री और पुरुष, मैं परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि जो तुम्हारे लिए पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिसको तुम दोनों ने स्वीकार किया है इसी में तत्पर रहो। इस प्रतिज्ञा से वियुक्त मत हो। ऋतुगामी होके वीर्य का अधिक नाश न करके संपूर्ण आयु जो 100 वर्षों से कम नहीं है उसको प्राप्त हो और पूर्वोक्त धर्म रीति से पुत्रों और नातियों के साथ क्रीड़ा करते हुए उत्तम ग्रह वाले आनंदित होकर ग्रह आश्रम में प्रीति पूर्वक वास करो। ऐसा प्रमाण स्वामी जी देते हैं। आगे भी कुछ और मंत्रों को स्वामी जी ने लिया है और गृह आश्रम के प्रकरण में इस प्रकार वो लिखते हैं, ओम सुमंगली प्रतरणी गृहाणाम सुसेवा पत्ते स्वसुराय शंभु सयोना स्वस्वै प्रहग्रहान विषेमानम। ओम सयोना भव ससुरेभ्य सयोना पत्ते गृहेभ्यः सयोना अश्यै सर्व अश्यै विषे सयोना पुष्टा येषां भवा। ओम या दुर्हार्दौ युवतयो याश्चेह जरितिरपि वर्च्योन्वाश्यै सम दत्ताथातस्त विप्रेतनम्। ओम आरोह तल्प सुमनश्यामहे नेह प्रजां जनय पत्ते अश्मै इंद्राणी व सुबुधा बुद्धिमाना ज्योतिरग्रा उषसा प्रतिजागा राशि। अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं,
हे वरान्य, तू अच्छे मंगलाचरण करने तथा दोष और शोक आदि से पृथक रहने हारी, गृह कार्यों में चतुर और तत्पर रहकर उत्तम सुखयुक्त होके पति, स्वसुर और सासू के लिए सुखकत्री और स्वयं प्रसन्न हुई इन घरों में सुखपूर्वक प्रवेश कर। हे वधू, तू स्वसुर आदि के लिए सुखदाता, पति के लिए सुखदाता और गृहस्थ संबंधियों के लिए सुखदायक हो और इस सब प्रजा के अर्थ सुखप्रद और इनके पोषण के अर्थ तत्पर हो। आगे स्वामी जी मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं, जो दुष्ट हृदय वाली और दुष्टात्मा, जवान स्त्रियां और जो इस स्थान में वृद्ध दुष्ट स्त्रियां हों, वे भी इस वधु को शीघ्र तेज देवें। इसके पश्चात अपने अपने घर को चली जावें और फिर इसके पास कभी न आवें। हे वरान्य, प्रसन्न चित्त होकर प्रियंक पर चढ़ के शयन कर और इस गृह आश्रम में स्थिर रहकर इस पति के लिए प्रजा को उत्पन्न कर। सुंदर ज्ञानी, उत्तम शिक्षा को प्राप्त सूर्य की कांति के समान तू उषय काल से पहली ज्योति के तुल्य प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रहे। आगे स्वामी जी लिखते हैं, ओम देवा अग्ने नयपद्यंत पत्नी समस्पृंत तन्वस्तनुभिः सूर्ये नारी विश्वरूपा महित्वा प्रजापति पत्या संभवेह। अर्थात, हे सौभाग्य प्रदे नारी, तू जैसे इस ग्रह आश्रम में प्रथम विद्वान लोग उत्तम स्त्रियों को प्राप्त होते हैं और शरीरों से शरीरों को स्पर्श करते हैं, वैसे विविध सुंदर रूप को धारण करने हारी सत्कार को प्राप्त होके सूर्य की कांति के समान अपने स्वामी के साथ मिलके प्रजा को प्राप्त होने हारी अच्छे प्रकार हो। हे स्त्री पुरुषों, तुम बालकों के जनक ऋतु समय में संतानों को अच्छे प्रकार उत्पन्न करो। जननी और जनक दोनों वीर्य को मिलाकर गर्भाधान करने हारे होजिए। हे पुरुष, इस अपनी स्त्री को प्राप्त होने वाले पति के समान संतानों से बढ़ा और दोनों इस ग्रह आश्रम में मिलके प्रजा को उत्पन्न करो, पालन पोषण करो और पुरुषार्थ से धन को प्राप्त करो। हे वृद्धि कारक पुरुष, जिसमें मनुष्य लोग वीर्य को बोते हैं, जो हमारी कामना करती हुई उरु को सुंदरता से विशेषकर आश्रय करती है, जिसमें संतानों की कामना करते हुए हम उपस्थेंद्रिया का प्रहरण करते हैं, उस अतिशय कल्याण करने हारी स्त्री को संतानों उत्पत्ति के लिए प्रेम से प्रेरणा कर। आगे स्वामी जी लिखते हैं, हे स्त्री पुरुष, जैसे सूर्य सुंदर प्रकाश युक्त प्रभात वेला को प्राप्त होता है, वैसे सुख से घर के मध्य में संतानों उत्पत्ति आदि की क्रिया को अच्छे प्रकार जानने हारे सदा हास्य और आनंद युक्त बड़े प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए, उत्तम चाल चलने से धर्म युक्त, व्यवहार में अच्छे प्रकार चलने हारे, उत्तम पुत्र वाले, श्रेष्ठ ग्रह आदि सामग्री युक्त, उत्तम प्रकार जीवों को धारण करते हुए ग्रह आश्रम के व्यवहारों को पार हो जाओ। इस प्रकार स्वामी जी ने वेद के मंत्रों के प्रमाण ग्रह आश्रम प्रकरण में दिए हैं। आगे स्वामी जी लिखते हैं, अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भमतु सम्मनाः जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षन्मा स्वसारम उत स्वसा समयंच सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। अर्थात, हे ग्रस्तो, जैसे तुम्हारा पुत्र माता के साथ प्रीति युक्त मन वाला, अनुकूल आचरण युक्त और पिता के संबंध में भी इसी प्रकार का प्रेम वाला होवे, वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा वर्ता करो। जैसे स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए माधुर्य गुणयुक्त वाणी को कहे, वैसे पति भी शांत होकर अपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण किया करे। हे गृहस्थो, तुम्हारे में भाई भाई के साथ द्वेष कभी न करे और बहन बहन से द्वेष कभी न करे, तथा बहन भाई भी परस्पर द्वेष मत करो, किंतु सम्यक प्रेम आदि गुणों से युक्त
समान गुण कर्म स्वभाव वाले होकर मंगल कारक रीति से एक दूसरे के साथ सुखमय सुखदायक वाणी को बोला करो। इस प्रकार से स्वामी जी वेदों के कई मंत्रों का प्रमाण गृह आश्रम प्रकरण में देते हैं कि कैसे हम अपनी संतानों को उत्तम बनाएं और किस प्रकार का व्यवहार हम आपस में एक दूसरे के साथ करें जिससे हमारे मन अंतःकरण पवित्र हो, हमारा हृदय उत्तम हो और हमारे विचार उत्तम हो, जिन विचारों से संतान अच्छी बातें सीख सकें और आगे बढ़ सकें। इस प्रकार के कई सारे प्रमाण गृहाश्रम प्रकरण में संस्कार विधि में दिए गए हैं। कुछ स्वामी जी आगे लिखते हैं इस प्रकार से कि कुछ उत्तम कार्य होते हैं जिनको करने से बच्चे उत्तम बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम घर में करते हैं तो उनका दुष्प्रभाव भी बच्चों के ऊपर पड़ता है। जैसे यहां लिखा है कि जिस राजा में शिकार खेलना, द्यूत और प्रसन्नता के लिए भी चौपड़ आदि खेलना, दिन में सोना, हंसी ठट्टा मिथ्यावाद करना, स्त्रियों के साथ सदा अधिक निवास में मोहित होना, मद्यपान आदि नशाओं को करना, गाना बजाना, नाचना व इनका देखना और वृथा इधर उधर घूमते फिरना, ये 10 दुर्गुण काम से होते हैं। और चुगली खाना, बिना विचारे काम कर बैठना, जिस किसी से वृथा वैर बांधना, दूसरे की स्तुति सुन व बढ़ती देख के हृदय में जलना, दूसरों के गुणों में दोष और दोषों में गुण स्थापन करना, बुरे कामों में धन का लगाना, क्रूर वाणी और बिना विचारे पक्षपात से किसी को करड़ा दंड देना, ये 8 दोष क्रोधी पुरुष में उत्पन्न होते हैं। ये 18 दुर्गुण हैं, इनको राजा अवश्य छोड़ देवे। और जो इन कामज और क्रोधज 18 दोषों के मूल, जिस लोभ को सब विद्वान लोग जानते हैं, उसको प्रयत्न से राजा जीते, क्योंकि लोभ ही से पूर्वोक्त 18 और अन्य दोष भी बहुत से होते हैं। इसलिए हे गृहस्थ लोगों, चाहे वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यों न हो, परंतु ऐसे दोष वाले मनुष्य को राजा कभी न बनाना। यदि भूल से हुआ हो तो उसको राज्य से च्युत करके किसी योग्य पुरुष को, जो कि राजा के कुल का हो, राज्य अधिकारी करना, तभी प्रजा में आनंद मंगल सदा बढ़ता रहेगा। इस प्रकार स्वामी जी ने राजा के घर में भी उत्तम संतान की प्राप्ति कैसे हो और किस प्रकार से हम लोग अपने घरों को, अपने परिवारों को, समाज को बेहतर बना सकते हैं, इस प्रकार के प्रमाण गृह आश्रम प्रकरण में स्वामी जी ने दिए हैं। अब इस गृह आश्रम प्रकरण की विधि क्या है, उसके बारे में स्वामी जी क्या लिखते हैं। सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के पिछले प्रहर व 4 बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म और अर्थ का विचार किया करें, और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान व उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो, तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़े, किंतु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए युक्त आहार विहार, औषध सेवन, सुपथ्य आदि से निरंतर उद्योग करके व्यवहारिक और पारमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करें, कि जिससे परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके। इसके लिए निम्नलिखित मंत्र है, यानी प्रातःकाल उठकर जागरण के मंत्र स्वामी जी ने यहां गृहाश्रम प्रकरण में दिए हैं, और वो इस प्रकार से हैं। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विनाम, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोमं उत रुद्रं हुवेम। ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं, पुत्रमदितेर्यो विधर्ताम्, आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुश्चिद्राजा, चिद्यं भगं भक्षित्याहम्। ओम भगः पर्णितर भगः सत्यराधो, भगे मां धियमुद्वाददन्नाहम्, भग प्रणो जनय गोभिरस्वैर्भगः प्रनिर्भिर्निर्वन्तः स्याम।
ओम उतेदानीं भगवन्तः श्याम ओत प्रपित्व उत मध्ये अहन्नाम् उतोदितामघ्वन्त सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॐ भग एव भगवामस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तं त्वा भगः सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह। इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी। इसके पश्चात शौच, दंत धावन, मुख प्रक्षालन करके स्नान करें। पश्चात 1 कोश व 1.5 कोश एकांत जंगल में जाके योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यंत अथवा घड़ी आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आके संध्यो उपासना आदि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में किया करें। इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मंत्रों का अर्थ और प्रमाण पंच महायज्ञ विधि में देख लेंगे। प्रथम शरीर शुद्धि अर्थात स्नान पर्यंत कर्म करके संध्योपासन का आरंभ करें। आरंभ में दक्षिण हस्त में जल लेके 3 बार आचमन करें। उसके पश्चात सन्नो देवी रविष्टय इस मंत्र से हृदय में धारण करके इस मंत्र को पढ़े और 3 आचमन करें। फिर उसके पश्चात अंग स्पर्श करें। इन समस्त मंत्रों को हमने आपके बीच में सामान्य प्रकरण में प्रथम ही बोल दिया है। उसके पश्चात पुनः मार्जन मंत्रों को करें, फिर प्राणायाम मंत्र बोले और पूरी संध्या उपासना अच्छे से करें। संध्या उपासना के मंत्रों को पढ़ने के पश्चात स्वामी जी ने यहां ऋग्वेद के और यजुर्वेद के 2 मंत्र दिए हैं, उनका अध्ययन करें और पूरी संध्या उपासना यानी नमः शंभवाय च इस मंत्र तक परमात्मा को नमस्कार करके शन्नो देवी इस मंत्र से 3 आचमन करके अग्निहोत्र का आरंभ करें और संपूर्ण सामान्य अग्निहोत्र पूरा करें। अग्निहोत्र के इन मंत्रों को पूर्ण करने के पश्चात पितृयज्ञ करें और बलिवैश्व देव यज्ञ करें। बलिवैश्व देव यज्ञ को हम पंच महायज्ञ विधि में हमारी ऑडियो बुक जो पंच महायज्ञ विधि है उसको भी आप लोग सुने, उसका लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। उसमें बलिवैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इन 5 महायज्ञों को बहुत सुंदर तरीके से उसमें दिया गया है। इस प्रकार से फिर हम वाम देव ज्ञान, ईश्वर उपासना, स्वस्ति वाचन और शांतिकरणम करके यज्ञ की समाप्ति करें। इति ग्रह आश्रम प्रकरण। अब इस ग्रह आश्रम प्रकरण में जो विधि थी वो यहां तक थी। अब शाला कर्म विधि वक्ष्यामः। ग्रह आश्रम प्रकरण में ही शाला कर्म विधि को भी स्वामी जी ने आगे लिखा है और इसमें शाला उसको कहते हैं जो मनुष्य और पशु आदि के रहने अथवा पदार्थ रखने के अर्थ ग्रह व स्थान विशेष बनाते हैं। इसके 2 विषय हैं, एक प्रमाण और दूसरा विधि। उसमें से प्रथम प्रमाण और पश्चात विधि लिखेंगे। अब प्रमाण भी स्वामी जी ने यहां पर दिया है। वेद के 2 मंत्र लिए और मंत्रों में इस प्रकार प्रमाण देते हैं वो कि मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर बनावे तो वह सब प्रकार की उत्तम उपमा युक्त कि जिसको देख के विद्वान लोग सराहना करें। प्रतिमान अर्थात एक द्वार के सामने दूसरा द्वार, कोणों और कक्षा का भी सम्मुख हो। इसके अनंतर वह शाला चारों ओर की परिमाण से समचौरस हो और शाला अर्थात उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करने वाले हों। उसके बंधन और चिनाई दृढ़ हो। ऐसी शाला को जैसे हम शिल्पी लोग अच्छे प्रकार ग्रंथित अर्थात बंधन युक्त करते हैं वैसे तुम भी करो। उस घर में एक होम करने के पदार्थ रखने का स्थान, अग्निहोत्र का स्थान, स्त्रियों के रहने का स्थान और पुरुषों और विद्वानों के रहने बैठने, मेल मिलाप करने और सभा का स्थान तथा स्नान, भोजन, ध्यान आदि का भी पृथक पृथक एक एक घर बनावे। इस प्रकार की दिव्य कमनीय बनाई हुई शाला सुखदायक होती है। मैंने स्वामी जी ने यहां घर बनाने के लिए
किन किन चीजों की अति आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से यहां बताया है। आगे वेद का मंत्र देते हुए स्वामी जी लिखते हैं, उसका अर्थ मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। उस शाला में भिन्न भिन्न शुद्ध भूमि अर्थात चारों ओर स्थान शुद्ध हो और जिसमें सूर्य का प्रतिभास आवे, वैसी प्रकाश स्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनावे और जो उसकी व्याप्ति अर्थात विस्तार हे स्त्री तेरे लिए है, उसी से युक्त इस घर को बनाता हूं। तू इसमें निवास कर और मैं भी निवास के लिए इसको ग्रहण करता हूं। जो उसके बीच में पुष्कल अवकाश और उस घर का विशेष मान परिमाण युक्त लंबी ऊंची छत और भीतर का प्रसार विस्तार युक्त होवे, उसको सुख के अनेक कक्षाओं से सुशोभित मैं करता हूं। उस पूर्वोक्त लक्षण मात्र से युक्त शाला को उस गृह आश्रम के सब व्यवहारों के लिए ग्रहण करता हूं। जो शाला बहुत बल रोग्य पराक्रम को बढ़ाने वाली और धन धान्य से पूरित संबंध वाली, जल दूध रस आदि से परिपूर्ण, पृथ्वी में परिमाण युक्त निर्मित की हुई संपूर्ण अन्न आदि ऐश्वर्य को धारण करती हुई, ग्रहण करने हारों को रोग आदि से पीड़ित न करे, वैसा घर बनाना चाहिए। अब स्वामी जी यहां आगे एक मंत्र लिखते हुए प्रमाण देते हैं। ओम ब्रह्मणाशालाम निमितम कविर्निर्मिताम मिताम इंद्राग्नि रक्षताम सालाम अमृतौ सौम्यम सदाहम। यानी स्वामी जी कहते हैं कि स्वरूप से नाश रहित वायु और पावक उत्तम विद्वान शिल्पियों ने प्रमाण युक्त अर्थात माप में ठीक जैसी चाहिए वैसी बनाई हुई शाला को चारों वेदों के जानने हारे विद्वान ने सब ऋतुओं में सुख देने हारी बनाई। शाला को प्राप्त होकर रहने वाले को रक्षा करे, अर्थात चारों ओर का शुद्ध वायु आके अशुद्ध वायु को निकालता रहे और जिसमें सुगंध आदि घृत का होम किया जाए, वह अग्नि दुर्गंध को निकाल सुगंध को स्थापन करे। वह ऐश्वर्य आरोग्य सर्वदा सुखदायक रहने के उत्तम घर हैं, उसी को निवास के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार का प्रमाण स्वामी जी ने दिया कि चारों तरफ से वायु प्रवेश करे ताकि जो अशुद्ध वायु है वो बाहर निकलता रहे और बाहर का शुद्ध वायु भीतर प्रवेश करता जाए। और उसमें होम इत्यादि अवश्य किया करें, क्योंकि होम के जलने से जहां अग्नि जलती है वहां का वायु हल्का होता है, हल्का वायु ऊपर की तरफ भागता है, बाहर निकलता है और फिर शुद्ध वायु भीतर की तरफ प्रवेश करता है। इस तरीके से प्रमाण यहां पर स्वामी जी ने दिया है। अब कुछ विधि भी यहां पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अथ विधि, जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार करा। चारों दिशाओं के बाहरले द्वारों में 4 वेदी और 1 वेदी घर के मध्य बनावे, अथवा तांबे का वेदी के समान कुंड बनवा लेवे की, जिससे सब ठिकाने एक कुंड ही में काम हो जावे। सब प्रकार की सामग्री अर्थात जो 13-14 लिखे पृष्ठ में प्रमाणे समीदा घृत चावल मिष्ट सुगंध पुष्टिकारक द्रव्य हैं, सबको लेकर शोधन कर प्रथम दिन रख लेवे। जिस दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन में ग्रह प्रतिष्ठा करें और वहां ऋत्विज होता अध्वर्यु और ब्रह्मा का वर्ण करें, जो कि धर्मात्मा विद्वान हो। वे सब वेदी से पश्चिम दिशा में बैठे, उनमें से होता का आसन और उस पर वह पूर्वाभिमुख, अध्वर्यु का उत्तर में, उस पर दक्षिणाभिमुख, उद्गाता का पूर्व दिशा में आसन, उस पर वह पश्चिमाभिमुख और ब्रह्मा का दक्षिण दिशा में उत्तम आसन बिछाकर उत्तराभिमुख, इस प्रकार चारों आसनों पर चारों पुरुषों को बिठावें। और गृहपति सर्वत्र पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठा करे। ऐसे ही घर के मध्य वेदी के चारों ओर दूसरे आसन बिछा रखें। पश्चात निष्क्रम्य द्वार, जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना और प्रवेश करना होवे, अर्थात जो मुख्य द्वार हो, उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर बोले, ओम अच्युताय भूमाय स्वाहा। इससे एक आहुति देकर ध्वजा का स्तंभ जिसमें ध्वजा लगाई हो खड़ा करें और घर के ऊपर चारों कोणों पर 4 ध्वजा खड़ी करें तथा कार्यकर्ता गृहपति स्तंभ खड़ा करके उसके मूल में जल से सेंचन करें, जिससे वह दृढ़ रहे। यानी ध्वजारोहण प्रथम करना है। पुनः द्वार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे 4 मंत्रों से जल सेचन करें। वो मंत्र इस प्रकार से हैं।
ओम इमामुच्चयामि भुवनस्य नाभिं वशोद्वारं प्रतरणीं वसुनाम् इह वधुर्मानिमेन नोमय शालामक्षेमे तिष्ठतु घृतिम उच्छ्रायमाणाम। इस मंत्र से पूर्व द्वार के सामने जल छिटका में ओम अश्वावती गोमती सुनिरिताव अत्युच्चरश्व महते सौभगाय आत्वा शिशुरा क्रंदन त्वा गावो धेनवो वाश्यमानाः। इस मंत्र से दक्षिण द्वार पर और ओम आत्वा क्वामरस्तरुणां आत्वस्तो जगतै सह आत्वा परिश्रुताः कुंभ आदग्नाः क्लेशरूप अक्षेमस्य पत्नी बृहति सुवासारैं नो धेहि सुभगे सुवीर्यम्। इस मंत्र से पश्चिम द्वार में ओम अश्वावध गोमदुर्जस्वत्पर्णं वनस्पतिरेविव अभिनय पूर्यताम रैरीदमनु श्रेयो वशानाः। इस मंत्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटका में। तत्पश्चात सब द्वारों पर पुष्प और पल्लव तथा कदली स्तंभ व कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा के लिए लगाकर पश्चात गृहपति हे ब्रह्मन प्रविशाम इति ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्मा वरम भवान प्रविशतु ऐसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से ओम ऋचम प्रपद्ये शिवम प्रपद्ये इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे और जो घृत गरम कर छान सुगंध मिलाकर रखा हो उसको पात्र में लेके जिस द्वार से प्रथम प्रवेश करें उसी द्वार से प्रवेश करके अग्न्याधान समिदाधान जल प्रोक्षण ये आघार वाज्य भाग आहुति 4 और व्याहृति आहुति 4 नवमी स्विष्टकृत आहुति आज्य आहुति 1 अर्थात दिशाओं की द्वारस्थ वेदियों में अग्न्याधान से लेके स्विष्टिकृत आहुति पर्यंत विधि करें। फिर पूर्व दिशा द्वारस्थ कुंड में ओम प्राच्यादिशेषालायाम नमो महिन्मे स्वाहा ओम देवेभ्य स्वाहेभ्य स्वाहा इन दो मंत्रों से पूर्व द्वारस्थ वेदी में 2 घृत की आहुति देवें। वैसे ही ओम दक्षिणायादिशेषालाया नमो महिन्मे स्वाहा ओम देवेभ्य स्वाहेभ्य स्वाहा इन 2 मंत्रों से दक्षिण द्वारस्थ वेदी में एक एक मंत्र करके 2 आज्य आहुति और ओम प्रतीच्यादिशः शालाया नमो महिन्मे स्वाहा ओम देवेभ्य स्वाहेभ्य स्वाहा इन 2 मंत्रों से 2 आज्य आहुति पश्चिम दिशा द्वारस्थ कुंड में देवें। अब ओम उदिच्यादिशः शालाया नमो महिन्मे स्वाहा ओम देवेभ्य स्वाहेभ्य स्वाहा इससे उत्तर दिशा में वेदी में 2 आज्य आहुति देवें। पुनः मध्य शालास्थ वेदी के समीप जाके स्व दिशा में बैठ के ओम ध्रुवायादिशे शालाया नमो महिन्मे स्वाहा ओम देवेभ्य स्वाहेभ्य स्वाहा इनसे मध्य वेदी में 2 आज्य आहुति ओम ऊर्ध्वायादिश शालाया नमो महिन्मे स्वाहा ओम देवेभ्य स्वाहेभ्य स्वाहा इनसे भी 2 आहुति मध्य वेदी में और ओम दिशो दिशा शालाया नमो महिन्मे स्वाहा ओम देवेभ्य स्वाहेभ्य स्वाहा इनसे भी 2 आज्य आहुति मध्यस्थ वेदी में देके पुनः पूर्व दिशास्थ द्वारस्थ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित करके वेदी के दक्षिण भाग में ब्रह्म आसन तथा होता आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन बिछवा उसी वेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन करे और फिर स्थाली पाक बना के निष्क्रम्य द्वार के समीप जाकर ठहर ब्रह्मा आदि सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके ब्रह्मा आदि को दक्षिणा आदि आसन पर बैठाकर स्वयं पूर्वाभिमुख बैठ के संस्कृत घी अर्थात जो गरम कर छान लिया गया जिसमें कस्तूरी आदि सुगंध मिलाया हो पात्र में लेके सबके सामने एक एक पात्र भर के रखे और चमचा में लेके इस प्रकार मंत्रों का पाठ कर आहुति दे। ओम वास्तोस्पते प्रति जाहिन्यस्मान भावेशो अनिमयो भवानः यत्वे महे प्रति तन्नो जसुस्व समनो भवा द्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा ओम वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो गोभीरस्वेर्भिन्दो अज्रासस्ते शक्ये श्यामपि देव पुत्रान् प्रति तन्मोजसु स्वाहा ओम वास्तोष्पते सुगमयाः संसदाते सक्षीमहि रणन्वा गातुमत्यां पाहि अक्षेम उत योगे वरं नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ओम अमीवः वास्तोष्पते विश्वारूपाण्य विशना सखासु से स्व एधिन स्वाहा इन 4 मंत्रों से 4 आज्याहुति देके जो स्थाली पाक अर्थात भात बनाया हो उसको दूसरे कासे के पात्र में लेके उस पर यथा योग्य घृत सेचन करके
अपने अपने सामने रखें और पृथक पृथक थोड़ा थोड़ा लेकर के इस प्रकार इन मंत्रों से 6 आहुति दें। ओम अग्निम इंद्र बृहस्पतिम विश्वास्य देवानुपहये सरस्वतीं च वाजिं च वास्तु मे दत्ते वाजिनः स्वाहा। ओम सर्पदेव जनाः सर्वान् हिमवन्तः सुदर्शनं वशुष्य रुद्रान् आदित्य आशिनानं जगदये सह एतान्त सर्वान् प्रपद्ये अहं वास्तु मे दत्ते वाजिनः स्वाहा। ओम पूर्वाहमणम अप्राहणम चो अभौ वद्य दिनासः प्रदोषम अर्धरात्रम चे वयुष्टाम देवी महापथाम एतांत सर्वान् प्रपद्येहं वास्तु मे दत्ते वाजिनः स्वाहा। ओम कर्तारं च विकर्तारं विश्वकर्माण ओषधींश्च वनस्पतीन् एतांत सर्वान् प्रपद्ये अहं वास्तु मे दत्ते वाजिनः स्वाहा। ओम धातारं च विधातारं निधीनां च पतिं सह एतांत सर्वान् प्रपद्ये अहं वास्तु मे दत्यं वाजिनः स्वाहा। ओम शयोना शिवम इदं वास्तु दत्यं ब्रह्म प्रजापति सर्वाश्च देवताश्च स्वाहा। स्थालीपाक अर्थात घृत युक्त भात की इन 6 मंत्रों से 6 आहुति देकर कांस्य पात्र में उदुम्बर, गूलर, पलास के पत्ते, तृण विशेष, गोमय, दही, मधु, घृत, कुशा और जौ को लेके उन सब वस्तुओं को मिलाकर पूर्व द्वार पर इस मंत्र से ओम श्रीश्चत्वाजस्य पूर्व संधौ गोपायेताम, दक्षिण द्वार पर ओम यज्ञश्चत्वा दक्षिणाः च दक्षिणे संधौ गोपयेताम, पश्चिम द्वार पर ओम अन्नश्चत्वा ब्राह्मणस्य पश्चिमे संधौ गोपायेताम, उत्तर द्वार पर ओम ऊर्के च सोनिरिता च उत्तरे संधौ गोपयेताम। और इससे पूर्व दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके दक्षिण द्वार के सामने दक्षिणाभिमुख होकर के इस प्रकार आहुति दे। ओम केता चे मां सुकेता चे पुरस्ताद गोपयेताम इत्ये अग्निर्वै केता आदित्याः सुकेता तौ प्रपद्ये ताभ्यम नमोस्तु तौ मां पुरस्ताद गोपायेताम। फिर इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके पश्चिम द्वार के सामने पश्चिमाभिमुख होकर आहुति दे। ओम दक्षिणतौ गोपायतां च मैं रक्षमाणा च दक्षिणतौ गोपायतां इर्वे गोपायमान रात्रि रक्षमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यं नमस्तु ते दक्षिणतौ गोपायताम्। ओम दिदिविश्वे मा जागृविश्वे पश्चात् गोपायतां यदि अन्नः वै दिदिव प्राणो जागृविस्तो प्रपद्ये ताभ्यं नमस्तु तौ मा पश्चात् गोपायताम्। इस प्रकार पश्चिम दिशा में सर्वरक्षक परमात्मा का उपस्थान करके उत्तर दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खड़े रह के बोले ओम अस्वपन्नश्च मान नवद्राणोश्च न उत्तरतो गोपायताम् इति चंद्रमा वा अस्वप्नो वायुर्न द्रवाण अस्तौ प्रपद्ये ताभ्यं नमोस्तु तौ म उत्तरतो गोपायताम्। धर्मस्त अणुराजं श्री सूर्या महोरात्रि द्वार फलगे इंद्रस्य गोहा वसुमन्तो वसुनस्तानाः प्रपद्येह सह प्रजया पशुभिः सह यन्मे किंचिद श्रीयुत्तपहूताः सर्वगणा सखायः साधु समतस्ताम त्वा शाले अरिष्टा वीरा गृहाने संतु सर्वतः। इस प्रकार उत्तर दिशा में सर्व अधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान करके सुपात्र वेदविद धार्मिक होता आदि सपत्नीक ब्राह्मण तथा इष्टमित्र और संबंधियों को उत्तम भोजन कर के यथा योग्य सत्कार करके दक्षिणा दें। पुरुषों को पुरुष और स्त्रियों को स्त्री प्रसन्नता पूर्वक विदा करें और वे जाते समय गृहपति और गृहपत्नी आदि को सर्वे भवन्तो अत्रा आनंदिताः सदा भूयाशु इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने अपने घर को जावें। इस प्रकार आराम आदि की भी प्रतिष्ठा करें। इसमें इतना ही विशेष है कि जिस ओर का वायु बगीचे को जावे उसी ओर होम करें कि जिसका सुगंध वृक्ष आदि को सुगंधित करे। यदि उसमें घर बना हो तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्ठा करें।